everyone, this is Amira. I'm a spiritual life coach, motivational speaker, tarot card reader, numerologist and a वास्तु expert. और मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपका मंथली टैरोस्कोप लेकर के। जी हाँ, बताएंगे आपको कि आपका ये महीना यानी कि जून 2024 आपके लिए क्या कुछ लेकर के आएगा, कैसा रहने वाला है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सभी राशियों की और अब बारी है हमारी 8वीं राशि स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। तो स्कॉर्पियो के लिए जून 2024 कैसा रहेगा, कितना प्लस कितना माइनस, कहाँ पे जाकर के जीत हो जाएगी और कहाँ जीतते जीतते भी हार जाएंगे, है ना। शॉपिंग जाएंगे, खर्चे बढ़ाएंगे या फिर विदेश की यात्रा करने जाएंगे, सभी बारे में चर्चा करेंगे। स्कॉर्पियो, सबसे पहले आपको बताते हैं कि आपके लिए कार्ड्स क्या आए हैं। आपके लिए कार्ड्स आए हैं द मून, म्यूजिक फॉर मैनिफेस्टिंग, एनवी, दिस सिचुएशन विल इंप्रूव, दिस कुड बी द वन। कार्ड्स में, टैरो कार्ड्स में आपके लिए कार्ड्स आए हैं डेविल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ स्वॉर्ड। सारे एस्पेक्ट्स जो हैं हम वो कवर करेंगे, चाहे वो पैसा है, चाहे हेल्थ है, चाहे रोमांस है या फिर आपका करियर है। सबके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि हर एरिया में क्या कुछ होने की पॉसिबिलिटीज़ हमें दिखाई दे रही हैं। तो स्कॉर्पियो, अगर सबसे पहले बात करते हैं आपके पैसे वाले एरिया की कि मनी मैटर्स जो है वो कैसे रहने वाले हैं, पैसा आएगा, कैसा आएगा, फ्लो कैसा रहेगा। कार्ड्स यहाँ पे आए हैं टू ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ स्वॉर्ड का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। तो पैसा आ तो जाएगा, लेकिन एक तो मुझे रुक रुक के आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक पेमेंट आई और फिर से अटक गई, फिर से आई, फिर से अटक गई। अगर आप जॉब में हैं तो आपका जैसे मंथली सैलरी आई लेकिन खर्चे बीच में बहुत ज़्यादा आ गए, अनएक्सपेक्टेड खर्चे आ गए, तो उससे क्या होगा, हैम्पर तो होगा ना आपका महीना। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा आपकी जो सहूलियतें हैं, आपका जो कंफर्ट लेवल है वो मनी की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब होता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं से कोई पेमेंट्स वगैरह आनी थी इस महीने तो मुझे उसमें डिले दिखाई देता है, उनमें स्टकनेस दिखाई देती है, वो इस महीने नहीं आएंगी। तो उसकी वजह से आपको थोड़ा सा हार्डशिप जो है वो जून के महीने में देखने को मिल सकता है पैसों की वजह से। पैसों का स्ट्रगल मुझे जून के महीने में आपके लिए दिखाई दे रहा है। बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। कार्ड्स आए हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। हेल्थ को लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती। एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। हर चीज़ में बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट करोगे, हर चीज़ में आगे आगे से बढ़ करके काम करोगे। हेल्थ को लेकर के कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती, बहुत ही एनर्जेटिक बल्कि बोल सकती हूँ कि जून के महीने में आप रहने वाले हो। हेल्थ को लेकर के कोई इशू यहाँ पर दिखाई नहीं देता। अब बात कर लेते हैं करियर वाइज जो है समय कैसा चल रहा है या करियर वाइज कैसा रहेगा। कार्ड आया है डेविल का एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। अगर बाई चांस आप प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई मैं जॉब स्विच करना चाहता हूं, तो मुझे नहीं लगता कि जून के महीने में आप जॉब स्विच कर पाओगे। मुझे लगता है आप वहीं पर ही स्टक रह जाओगे। जून के महीने में कोई भी जॉब चेंज मुझे आपके लिए दिखाई नहीं देता। ऑलरेडी किसी बिजनेस में हो, आपको लग रहा है कि मुझे इसको एक्सपैंड करना चाहिए, अब बढ़ाना चाहिए, है ना, इसको मैं और फैलाऊं, तो मुझे वहाँ पर भी प्रॉब्लम दिखाई देती है। आई डोंट थिंक कि आप जो है जून के महीने में अपने बिजनेस का एक्सपेंशन कर पाओगे। बातें ज़रूर होंगी, बातें बहुत बड़ी बड़ी होंगी, लेकिन मुझे किसी भी तरीके से एक्शन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि एनर्जी भी भरपूर है, बट सम काइंड ऑफ ए नेगेटिविटी वो ना आपको स्टॉप कर रही है। और यहाँ पे एनवी का कार्ड भी है ऊपर, तो कहीं ना कोई बुरी नज़र, लोग आपसे बहुत जेलस हो रहे हैं। आपकी वेल्थ, आपकी सक्सेस उनसे देखी नहीं जा रही, उसके चक्कर में बोलते हैं ना, कई बार हमें बोलते हैं कि नज़र लग गई है लोगों की और उसकी वजह से लाइफ में ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। वैसा आपके केस में नजर आ रहा है मुझे स्कॉर्पियो की, जैसे लोगों की नज़र लग रही हो, कोई बुरी नज़र आप पे लग रही है, उसकी वजह से ग्रोथ हो ही नहीं पा रही। हालांकि सब कुछ ठीक है, आप ऐसी कंडीशन में नहीं हो कि बिल्कुल मरे जा रहे हो, लेकिन ग्रोथ तो चाहिए ना। तो यहाँ पे ना तो बिजनेस में ग्रोथ आ रही है, ना जॉब चेंज मुझे दिखाई दे रहा है। मॉनिटरी पेमेंट्स अटकने वाली हैं। भगवान की दया से जो है हेल्थ आपकी इस महीने ठीक रहेगी। अब बात कर लेते हैं लव लाइफ की। कार्ड आया हुआ दिस सिचुएशन विल इंप्रूव एंड दिस कुड बी दी वन। तो यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई देता है कि कोई है जिसको लेकर के आपके मन में फीलिंग्स तो हैं, बट आप खुद श्योर नहीं हो कि यार अब मैं इसमें इन्वेस्ट करूँ नहीं करूँ, इस रिश्ते में भाई मैं इस इंसान के अंदर इन्वेस्ट करूँ और ये फिर हमें छोड़ के चला जाएगा। तो आप उस बहुत सारे क्वेश्चन से घिरे हुए हो। यहाँ पर भी खुद को क्लैरिटी नहीं है कि हाँ भाई मुझे यहाँ टाइम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो मैं आपको थोड़ी सी क्लैरिटी देती हूँ, आपको बिल्कुल इस रिलेशनशिप को टाइम देना चाहिए, इस रिश्ते को टाइम देना चाहिए। दिस पर्सन कैन बी दी वन हु जो आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ेगा, आगे जाएगा। एनवी का कार्ड मैंने आपको बताई दिया पहले आया हुआ है कि लोगों की बुरी नज़र आपके ऊपर है, जेलसी है, लोग आपको लेकर के तंत्र क्रियाएं करते हुए भी नजर आ रहे हैं, आपकी ग्रोथ को रोकना चाहते हैं। अगर आप कोई ऐसी पर्सनालिटी है, जैसे आपका पब्लिक प्रोफाइल है, आप कोई सेलिब्रिटी हैं, आपका कोई सोशल स्टेटस बहुत हाई है, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको नीचा गिराने के लिए, आपको डिफेम करने के लिए लोग बहुत कोशिशें मुझे करते हुए नजर आ रहे हैं। म्यूजिक फॉर मैनिफेस्टिंग, कई बार माइंड बहुत डिस्टर्ब होता है ना, कई हम पॉजिटिव चाह करके भी नहीं सोच पा रहे होते, तो मैं बोलूँगी यहाँ पे थोड़ा सा म्यूजिक की हेल्प लीजिए। जिस तरीके के गाने आपको पसंद हैं, भजन पसंद है, वो सब सुनिए, उससे माइंड जो है थोड़ा सा आपका रिलैक्स होगा।
ओवरऑल एनर्जी में कार्ड आया हुआ है द मून, तो मूड स्विंग्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। कुछ स्पेसिफिकली फीमेल्स के अंदर जो है वो उनको मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड, पीरियड्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, और बहुत प्लस माइनस सा ऊपर नीचे इमोशंस में जो है बहुत ज़्यादा आपको उथल पुथल और भूचाल जैसा महसूस हो सकता है। कलर थीम की बात कर लेते हैं हम आपके लिए, तो ब्राउन कलर एंड येलो कलर बोथ आर लकी फॉर यू। नंबर्स की बात करूँ तो नंबर 1 एंड नंबर 2 दे बोथ आर लकी फॉर यू। आपको अपना विजन बढ़ाने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है आप 2 क्लोव ले लीजिए, उसको रोज़ अपनी पॉकेट में कैरी कीजिए और शाम को उसको कपूर में आकर के बर्न कर दीजिए। तो ये आपको ये जो एनवी है, ये नेगेटिविटी है ना, इससे बहुत ज़्यादा सेव करेगा। तो स्कॉर्पियो, ये था आपका मंथली टैरोस्कोप। आई होप यू लाइक द रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग्स अच्छी लग रही हैं, आप अपना पर्सनल सेशन हमारे साथ बुक करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।